1000 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे आसपाड़ की धरा पर। यात्रा को लेकर हम पहुंचे हैं फतेहगढ़ चौराहा, जहां पर ये आप देख रहे हो हरिद्वार से लगभग 25वें दिन पहुंची यात्रा, जो अभी वर्तमान में फतेहगढ़ चौराहे पर पहुंची है। फतेहगढ़ चौराहे से अब हम मिलते हैं यहाँ नारायण सेवा के नारायण सिंह जी से। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। नमस्ते सर। ये जो कावड़ यात्रा 7 जुलाई से प्रारंभ होकर आज 28 जुलाई को आपके चौराहा देवखेड़ा चौराहे पर पहुंची है, उसको लेकर के आप क्या कहना है? देखो, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे भगत पैदा हुए हैं शिव जी भगवान के। सबसे पहले तो हमारे बीच में सरपंच साहब भगवान सिंह जी, जो के सुपुत्र नरेंद्र, उनके दोस्त सूर्या, हमारे ग्राम पंचायत से एक भगत, ये 3 भगत ऐसे हुए जो कि 900 किलोमीटर दूर से पैदल कावड़ यात्रा लेके और आज 21 दिन के अंदर यह आसपाड़ दरबार पहुंच रही है। तो ऐसे भक्तों का धन्यवाद करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के चरण स्पर्श करना चाहते हैं हम लोग, और ऐसे भक्तों का मान सम्मान करना चाहते हैं। और माया महादेव की है, कहां से तोड़ के कहां दे देती है। तो मेरा यही कहना है कि इन भक्तों का आदर सत्कार करना चाहिए, भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहिए। और ये शंकर भगवान का रूप बन के आ रहे हैं हमारे पास में हरिद्वार से, बस यही कहना चाहते हैं। सर, कहीं न कहीं देखा जाता है नारायण सिंह जी भी कहीं न कहीं इसी माहौल से, जैसे भक्ति में कोई सा भी कार्यक्रम हो जिसमें आप सबसे आगे रहते हैं। हाँ। लेकिन आज ये जो चीज देखी हम लोगों ने, ये बिल्कुल इस प्रकार की सजावट है। इस सजावट को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, देखो, भक्ति में सभी जगह आना होता है, समाज के लिए भी आना होता है, और जहाँ समाज लेवल का काम होता है वहां भी आना पड़ता है हम लोगों को। तो ये जरूरी होता है समाज के लिए कि किसी में कोई चेतना हो। आप हमारे दर्शकों को भी कुछ कहना चाहोगे कावड़ यात्रा को लेकर? हाँ जी, कावड़ यात्रा को लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे कि अपने इस एरिया में कावड़ यात्रा, ये पहली बार इस प्रकार के बड़े आयोजन हो रहे हैं? कावड़ यात्रा तो खूब हुई है, मगर ये जो कावड़ यात्रा हुई है इसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हरिद्वार से यहाँ तक आना बड़ा मायना रखता है, क्योंकि 3 भगत है, एक शंकर भगवान का रूप है हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो दोस्त आप देख रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर के सैकड़ों की संख्या में हमारे बीच देवखेड़ा चौराहा पहुंची है। देवखेड़ा चौराहा कावड़ इस प्रकार से स्वागत किया जाता है। ये नारायण सिंह जी लोग लाइव नजारा, कावड़ियों का नजारा, इस प्रकार का बहुत कम देखने को मिलता है नजारा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी में कावड़ियों का विशेष प्रकार से आप लोग देख रहे हैं।
साइड में आ रहा है। जैसा कि आपने सुना है 4 जुलाई से लेकर के आज 28 जुलाई तक लगभग 25 दिनों की कठोर यात्रा हरिद्वार से लेकर आसपास की धरा पर लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास 970 किलोमीटर की यात्रा है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा में जो मेरे पीछे की ओर देख रहे हो आप, नरेंद्र सिंह पिता भगवान सिंह निवासी लगेतखेड़ा, अरविंद सिंह निवासी लगेतखेड़ा, देवेंद्र कुमार निवासी सुरेडिया, जो कि तीनों ही दोस्त हैं और तीनों ही दोस्तों को सावन के महीने में शिव भक्त का एक ऐसा प्रबल योग बना जो ये राजस्थान की इस मगरी क्षेत्र का लगभग पहली बड़ी यात्रा है, जो लगभग 950 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हो चुकी है। आज हम जानते हैं ये शिव भक्त क्या कहते हैं इस यात्रा को लेकर। आप बने रहिए वन आई न्यूज के साथ।
जय बोले साहब, आपका नाम? नरेंद्र सिंह जी, आपने ये जो इतनी लंबी यात्रा है और आपके चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहते हैं कि भाई भगवान की इच्छा थी, हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मन में विचार आया तो हम निकल पड़े तीनों में, भाई जो भी होगा रास्ते में जो भी देखेंगे, लेकिन एक बार चल देते हैं। फिर हरिद्वार से चल उठाया, उसी समय हमने समझ लिया था कि भाई यात्रा बहुत कठिन होगी, लेकिन फिर भी हम भगवान के वजह से निकल पड़े। और आज 25वां दिन है और आज बिल्कुल पैर सब स्वस्थ है, बिल्कुल किसी प्रकार का कुछ नहीं है और भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल आप 12 किलोमीटर तक पहुँच के जाते हैं। अच्छा नरेंद्र जी, एक चीज बताइए मुझे कि आप लोगों के जो 25 किलोमीटर के जो ये 25 दिनों की 950 किलोमीटर की जो यात्रा है, इस यात्रा में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो या ऐसा कोई यादगार पल या ऐसा कोई मंदिर जो आपके दिमाग में छा गया हो कि यार ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा या ये यात्रा मुझे बहुत अच्छी लगी या इसलिए हमने विश्राम किया, उसको लेकर दर्शकों को थोड़ा साझा कर दीजिए। जैसे हरिद्वार से निकले थे तो उत्तराखंड की सीमा तो और साथ में चले थे, ज्यादा दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में घुसे तो थोड़ी लगा था कि हाँ थोड़ा डर उस टाइम था, मुजफ्फरनगर के आसपास निकले थे। और उसको पार करने के बाद हरियाणा है, हरियाणा में पूरा क्षेत्र कावड़ का ही है, हरियाणा में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 300 साढ़े 300 किलोमीटर के बाद में पैरों में थोड़े छाले महसूस होने लगे, तो फिर भी हम रुके नहीं तीनों। जैसे शाम तक चलते, सुबह वापिस उठ कर वापिस उसी भगवान को याद करके उसी स्पीड से चलते। लगभग 4 से 5 राज्य की सीमा पार करके आए हैं। उसमें आपको ऐसा लगा कि आपका जगह जगह पे स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, तो इससे आपको मनोबल और बड़ा होगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे दर्शक? बिल्कुल, जैसे मंदिरों में रुके थे तो मंदिरों में हमने रुकाया, पैर धुलाए और फिर 15-20 उन्होंने तुरंत हाथों हाथ व्यवस्था करके तुरंत गरम गरम खाना बना के हमको खिलाया, बैठने के बिस्तर दिए, सब जगह दी। और किसी किसी स्थान पर जैसे 10-12-15 किलोमीटर पर कोई हाईवे है तो हाईवे पे कोई ढाबा नहीं मिले, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय हमने पार्ले खाकर बिस्किट खाकर भी दिन रात निकाली है। तो वो समय थोड़ा लगा था कि भाई गंगाजी इतनी आसानी से नहीं आती, संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने सब परीक्षा ली, धूप में भी चले, बारिश में भी चले, लेकिन रुके नहीं। 30-35 पहुंच कर निकालना था तो उसी स्तर पे चलते रहे। अच्छा, आपकी लगभग ये जो रही होगी 24 से 25 वर्ष की, 24 से 25 वर्ष के युवा अक्सर पान बीड़ी गुटखा ऐसे अधिक मतलब व्यसन कार्यों में मुक्त होते हैं, जबकि आप लोग मतलब एक शिव के भक्त के तौर पे हरिद्वार से यहाँ की यात्रा, इसके बारे में दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? यही कहेंगे कि भाई पिताजी ने यही दिखा था निकलते समय कि भाई लाना हो तो बिल्कुल पवित्रता और मर्यादा से लाए, वरना लाए नहीं इसको, क्योंकि इसकी सुबह शाम दोनों टाइम प्रकृति करना। जैसे कुछ भी खाया तो कावड़ को रोक के मुंह से कुल्ला करके, कुछ बिस्किट खाया तो रोक के, पेशाब करे तो भी रोक के कुल्ला करके, वैसे पूरी पवित्रता से। और बालों में जैसे आज 25 दिन हो गए, तेल साबुन शैम्पू कुछ प्रयोग नहीं किया, जमीन पे ही सोते थे, खाट पे नहीं बैठते थे, बैग को भी तक यही जमीन पे ही रखते थे। और लहसुन प्याज का परहेज करते हुए पूरी मर्यादा से सुबह शाम हर पूरी प्रकार से उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहा मेरा कि जैसे जिस प्रकार कोई व्यक्ति नौकरी लग करके अपने गांव में स्वागत होता है, जैसा हमने देखा है कि आपका भव्य स्वागत हुआ, तो इसको लेकर के आपको प्रसन्नता तो रही होगी, उसको क्या उसके बारे में बताओ। ये देखो अपना ये मगरे का ये क्षेत्र बिल्कुल धर्मी स्वभाव का है, सभी लोग दादाजी भी जैसे पिताजी दादाजी रामदेवरा जाते थे, पिताजी भी गए, तो पीछे पीछे उन्हीं से हमने सीखा कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी है कि भाई धर्म के प्रति आस्था रखेंगे तो सब। अच्छा, अभी मैंने एक जस्ट आपके ग्राम पंचायत से जस्ट आगे की तरफ एक देवखेड़ा चौराया है, वहाँ पे एक शिव भक्त ने आपका बहुत अच्छा स्वागत किया, उनको लेकर के क्या कहना चाहूँ? उनकी देखो आस्था बहुत सुंदर है, उन्होंने पैर छुए, अंगूठे को छुआ, तो ये बहुत अभी तक रास्ते में ऐसे मिले नहीं। इनकी आस्था को बहुत प्रणाम है, इनकी आस्था को। और बहुत अच्छा लगा कि भाई इस क्षेत्र में आए तो पहले 800 किलोमीटर तक 850 किलोमीटर तक चलते आए, तो कभी सोचा नहीं था कि भाई इतना भव्य स्वागत होगा। आप इस यात्रा को लेकर के और किसी को कुछ कहना चाहोगे? नेक्स्ट टाइम में आप लोग जाना चाहोगे या इस प्रकार की कोई सोच? देखो फिर से भगवान ने बुलाया तो सब जाएंगे, और एक बार यही कहूंगा कि एक बार निकल जाए घर से तो उसके बाद में भोलेनाथ अपने आप लेके आए। ये थे नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में, जो कावड़ यात्रा लगभग 950 किलोमीटर यानी 970 किलोमीटर से ऊपर यात्रा, लगभग 1000 किलोमीटर ही कह सकते हैं, क्योंकि कई जगह छोटी छोटी बारीकियां भी अपने को किलोमीटरों में गिनी जाती है। तो 1000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आए। अब हमारे बीच सुरेडिया के सरपंच साहब आनंद सिंह जी सुरेडिया भी हमारे बीच है, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर। साहब नमस्कार। सर, इस यात्रा को लेकर के आपका क्या कहना है? देखो
बहुत भव्य यात्रा है। और मैं तो चाहूंगा कि हमारे युवा जो आप बता रहे थे कि नशा और ये गंदे शौक रखते हैं, इसकी बजाय तो जीवन में एक बार ये यात्रा करें। आप अपने आप को लग जाएगा कि यात्रा से आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ये यात्रा जो है, इस यात्रा में आपने जो देखा है और आपने जो समझा है, ये आपकी प्रेरणा स्रोत रहेगी हमारे लिए, सबके लिए। क्योंकि हमारे इस मगरे क्षेत्र में आप पहली बार ये हरिद्वार से कांवड़ यात्रा लाए, तो हम चाहते हैं कि आने वाले युवा भी समय पे इनके साथ लगे और इस भव्य यात्रा का योगदान बनाए। और मैं तो चाहता हूँ कि आपको भगवान, जो आपने ये सोचा विचारा, और आपके माता पिता को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपने ऐसा इन बच्चों को जन्म दिया, जो इन बच्चों ने ये अच्छा काम किया, आगे भी अच्छा करता रहेंगे। हम भी चाहेंगे कभी भगवान ने बुलाया, भोलेनाथ की कृपा रही तो हम भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आपको तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि 2 लगेत खेड़ा से और एक आपकी होम ग्राम पंचायत से है, तो आपको तो खुशी रही होगी। तो और कावड़ियों को भविष्य में किस प्रकार देखना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे कि ये यात्रा रही इनकी, तो इनकी यात्रा के बारे में फीडबैक लेंगे। अभी तो क्या ये पहुंचे यहाँ, तो रास्ते में क्या क्या तकलीफें आई, कैसे कैसे इन्होंने दुख झेले, कौन कौन से कष्टों से गुजरे, तो उन कष्टों को हम चाहेंगे आगे के निवारण करेंगे। और हम मिलके सब लोग, पूरे दोनों ग्राम पंचायत नहीं, पूरा मगरा क्षेत्र इस यात्रा में बहुत खुशी का महसूस कर रहा है, और आगे भी खुशी, इनसे भव्य खुशी करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह जी है, जो उदयपुर सेवा के नाम से ब्यावर में लगभग कौन नहीं जानता है इनको। इन्होंने भी देवखेड़ा चौराहे पर बहुत अच्छा शिव भक्त होने का उदाहरण दिया। इनको इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सर आपको क्या कहना है, मतलब ये कावड़ यात्रा जो लगभग 1000 किलोमीटर ही कहूंगा मैं, क्योंकि 20-30 किलोमीटर तो लगभग वैसे ही हो चुके होंगे। मेरा कहना तो यही है कि इन बच्चों ने जो अपनी भक्ति दिखाई है भगवान के प्रति, तो ये तो माया महादेव जी की है जी। और इन भक्तों ने जो अपना कार्य किया है, इन भक्तों ने जो अपनी भक्ति करी है, तो सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि युवा साथी आप लोग भी चेतो, माया महादेव जी की है। आप बीड़ी गुटखा पानी वगैरह जो गलत शौक रखते हो, उस गलत शौक को छोड़ के एक शिव भक्त बनोगे तो भगवान आपको ज्ञान देगा, आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, आपकी पीछे जनरेशन अच्छी चलेगी, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, और इस एरिया में ऐसा नाम हो जाएगा कि ये एरिया नशा मुक्त हो जाएगा। और इन्हीं भक्तों से प्रेरणा लेते हुए युवा साथी आगे बढ़ेंगे तो उनका जीवन सफल होगा। मेरा तो यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए वन आई न्यूज के साथ। थैंक यू।